कालाबाजारी पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। रिपब्लिक की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया। ऑक्सीजन की खुलेआम कालाबाजारी दिल्ली में की जा रही है। 17,000 में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी। और अब यहां पर रिपब्लिक भारत का ये बड़ा खुलासा ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक ने बड़ा खुलासा किया है, 17,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बेचा जा रहा है। तो आप देखिए, एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग जिंदगी के दलाल बन गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की दलाली का पर्दाफाश रिपब्लिक की एसआईटी ने किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली में प्रशासन की नाक के नीचे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की दलाली की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लेकिन इसी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महामारी को पैसा कमाने के लिए बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इन्हीं ऑक्सीजन के कालाबाजारियों का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस धंधे में अस्पताल का स्टाफ तक शामिल है। रिपब्लिक भारत का ऑपरेशन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भंडाफोड़। कैमरे में कैद सांस के सौदागर। हमें पता चला कि पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी छिपे सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बदले में मोटा पैसा ले रहे हैं। हमारी पड़ताल हमें गुलाबी टी शर्ट पहने इस व्यक्ति तक ले गई। पेशे से ये ट्रांसपोर्टर है, लेकिन लोग इसे मालिक के नाम से बुला रहे थे। हमने इससे बात की। ये पहले थोड़ा टाल मटोल करने लगा, लेकिन धीरे धीरे ये खुलने लगा। कितना बड़ा चाहिए? 150 वाला जो होता है ना, पूरी दिल्ली घूम लिया। कोई दिक्कत नहीं है अंकल के हमारे ट्रांसपोर्ट चार गाड़ी है नहीं सिलेंडर छोड़ना। अच्छा रोहिणी। अच्छा, तो मुझे एकदम मैंने इसलिए रोका। और कितने का दे देंगे ये भी पूछ लो। अगर एक देंगे तो कितने का देंगे, दो देंगे तो कितने के देंगे। अभी किल्लत देख लो ना कितनी हो रही है। दिक्कत है ऑक्सीजन की, दिमाग खराब हो रखा है भैया। मैं हर जगह घूम ली, आपका गाजियाबाद नहीं मिला गाजियाबाद रहता है यहाँ पे। उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे शायद मिल जाए, एक बार पूछो भैया। मतलब आपको बता नहीं सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी है उनको। ऐसे मैडम की पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीमेटिक है। प्लीज भैया प्लीज। मैं देखो कर रहा हूँ ना, मैं उनको अरेंज करवाएंगे जहाँ पे जो जिन्होंने सारे सिलेंडर अरेंज करवाया था उन्हीं को कर रहा हूँ। हाँ क्या हाल है मिलन भाई? अरे यार तू कहाँ हो ये बताओ। अरे एक सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन का, बहुत इमरजेंसी है। कोई बेचारे ना दो चाहिए, एक हो या दो हो। कितने वाला? जो बड़े वाला होता है 150 होता है। कितना होता है मुझे वो बड़ा वाला जो रात को गई थी गाड़ी लेके, कितने वाला कितने का पता वो? 150 सबसे बड़ा। बड़ा मिल जाए, छोटा मिल जाए, बड़ा। एक काम करो ना यार, तुम यहीं पे आ जाओ यार। जब इसे थोड़ा भरोसा हुआ तो इसने हमसे कहा कि थोड़ी देर बाद मेरी दुकान पर आओ। दुकान दरियागंज में ही थी। हम इसके बताए समय पर दोपहर करीब 1 बजे इसकी दुकान पर पहुंचे। यहाँ से ये थोड़ा और खुलकर बात करने लगा। इसने हमें बताया कि 2 से 2.5 हजार में खाली सिलेंडर मिल जाएगा, जबकि पूरा भरा हुआ सिलेंडर चाहिए तो 15 से 17 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
इसके बाद जो हुआ उससे देख और सुनकर हम हैरान रह गए। इस शख्स ने एक व्यक्ति को फोन लगाया। बातचीत से ये साबित हुआ कि फोन पुरानी दिल्ली के मशहूर अस्पताल में काम करने वाले किसी स्टाफ को लगाया गया था। आप भी सुनिए। अगर आप मेरे को वो दिलवाते पूरा सिलेंडर, हाँ वो पूछ लो यार, ये भरा खाली गैस भरवाने जाऊँ, यहाँ से वो कराने जाऊँ, इतना नहीं होगा। गैस कहीं नहीं मिल रही है, अभी बहुत मलेशान करके दिक्कत हो रही है। मेरे में खुद में एनर्जी नहीं बची थी तो फिर फायदा क्या है। किस तरह का करा बताओ ना यार। अरे उस लड़के को फोन तो करके पूछ लो। दादा को करके लगेगा फोन मनीष को। तुम कितने बजे पहुँच जाओगे यहाँ पे? अच्छा चलो फिर मैं उनको फोन करके देखता हूँ। मलिक भाई एक काम करो, आप मंगवा के रख लो, हैं मैं आपसे कल ले जाऊँगा। आप अभी बात कर लो, मुझे बस रेट बता दो कितने का है। रेट की बात समझ नहीं, रेट मैं पहले की बात करूँ, रेट की बात तो कर करेंगे ना। मौके पर चीज तो सामने आ गया, चीज से आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँ सीधे बात। हम बहुत जगह घूमिए, लोगों ने 60,000 भी बोला, 80,000 भी बोला, और मैं आपको हमने रात को मेरे ख्याल से 17,000 में वो फूड साइज वाले सिलेंडर भेजे अपनी गाड़ी में। अब हमें पता होता ना ये समस्या है सामने, तो हम तो खुद स्टॉक करके रखना है। तुम्हारी मार्केट में जो गैस, जो ऑक्सीजन वाली गैस रखते हैं यार, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। हाँ बहुत जरूरी, बड़ा छोटा कोई भी हो तो अभी तुरंत बता दो। लेंगे ठीक है, एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, बता देना, पैसे में देंगे, उसे लेकर के रख लेंगे। यार लोग परेशान है बहुत ज्यादा, बहुत मारामारी होगी साहब। क्या हो हॉस्पिटल में रहते हैं, ठीक है, इनको मैंने कॉल कर लिया, मुझे वहाँ पे हालत बाकी मैं लगा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे आप जब गाड़ी और सब ये जब एहसास हुआ ना, तो रात को हमारी गाड़ी सुनी भी गई वहाँ से। और मैं कह रहा हूँ 7,000 में ही बोल रहे हैं आप, क्या बात मेरे यार 5,500 600 हज़ार रुपये की 17,000 रुपये की बिक्री में सोचते रहो ना। ऐसा ना वो खाली सिलेंडर फिर आपको वापस भी करना पड़ेगा। अरे वो आ गया यार आपका, अरे उसका कोई इशू नहीं है। हाँ पैसे मैं अपने पास से दे दूँगा। आप पैसे की चिंता ना करें, पैसे बता देना कितने पैसे। इसकी बातचीत से ये भी सामने आ गया कि अस्पताल के अंदर कोई ऐसा है जो इस काम में इसके साथ शामिल है। ये वो लोग हैं। तो सुना आपने किस तरह से ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी यहाँ पर की जा रही है। हमारी सहयोगी महिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, हैरानी की बात है, ये लोगों की दुख तकलीफ का सौदा किया जा रहा है, लोगों की जान का सौदा किया जा रहा है। इंसानों की शक्ल में दरिंदे हैं ये। बरका, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है, हम देख रहे हैं अस्पतालों में कितने मरीज स्टेक पे हैं। कभी किसी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो कभी दूसरे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। और ये रिपब्लिक टीवी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर के बाद अब लोग जो है वो ऑक्सीजन की भी दलाली कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एक ट्रांसपोर्टर जो था वो हमें दरियागंज में मिलता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन सप्लायर्स ढूंढ रहे थे। दरियागंज में ये अश्योरिटी देता है कि ये कैसे भी, चाहे छोटा बड़ा, कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करा के दे देगा। मात्र 5,000 की चीज को 17,000 में खुले आम बेचा जा रहा है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कि अभी इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, कोविड की इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं। बिल्कुल महिमा, ऐसे लोगों को रोकना होगा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी होगी, वरना स्थिति और भयावह होती चली जाएगी। शुक्रिया महिमा, आप हमारे साथ जुड़ी।